Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do question answers of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is chapter 2 from your book Hornbill. So let's see what's there in question number 1. Question 1 is describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th of January. So on 4th January, the voyagers felt relieved as they were continuously pumping water out for the last 36 hours. Voyagers means समुद्र में यात्रा करने वाले. So 4th January को उनकी mental condition क्या थी? Actually they were continuously pumping water out. वो वाटर बाहर निकाल रहे थे पिछले 36 आवर्स से एंड अब थोड़ा सा ही वाटर बचा था वहां पे. अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वाज लेफ्ट. दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days. जो लास्ट 2 days से दे वर पंपिंग वाटर आउट. Situation got so worst that they didn't have their meal also, and next day what they had as a meal क्या लिया उन्होंने? Corned beef and cracker biscuits. Later around 4 p.m. the weather changed as black clouds marched towards them. 4 p.m. के बाद क्या हुआ? Weather was changed, मौसम change हो गया, बहुत बड़े बड़े black clouds आ गए. The wind was now 40 knots. Wind की जो speed थी वो 40 knots तक पहुंच गई थी and the sea was getting higher. उन wind की जो waves थी उनकी वजह से sea जो है वो भी बहुत ज़्यादा high, बार बार getting higher. जो waves थी वो बहुत ज़्यादा higher होती जा रही थी sea में. The weather got worse and by the early morning of January 5 the situation was bad. और 5th January को जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा बैड हो गई थी. दिस गेव देम मेंटल स्ट्रेस. इसने उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया था. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज डायरेक्टेड इन द 3 sections ऑफ द टेक्स्ट. तो 3 शिफ्ट में इसमें नरेशन में इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, इंडिकेट किया गया है. फॉर ईच सेक्शन वी हैव टू गिव अ सुटेबल टाइटल. सो द फर्स्ट सेक्शन वाज बिगनिंग ऑफ द राउंड द वॉयज. जो फर्स्ट सेक्शन व्हेन दिस वॉयज वाज स्टार्टेड, जब वो यात्रा उनकी सी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई. द फर्स्ट सेक्शन वाज cheerful एंड फुल ऑफ होप. फर्स्ट सेक्शन वाज वेरी हैप्पीली, इट वाज गोइंग ऑन नाइसली. As the family began their planned voyage, just like the one done who? Captain James Cook. Captain James Cook ने 200 years ago जैसी voyage start की थी, उन्होंने भी प्लान किया था, उस फैमिली ने भी प्लान किया था कि वो वैसी ही voyage करने वाले हैं. They had perfected their seafaring skills for 16 years and for the last 16 years, पिछले 16 सालों से वो क्या कर रहे थे? They were doing the activities of traveling. They were working on the sea to perfect them. अपने आप को perfect करने के लिए वो क्या कर रहे थे? seafaring activities कर रहे थे, वो skills कर रहे थे ताकि वो अपनी voyage को अच्छी तरह से पूरी कर सकें. They built a ship. What was the name of that ship? That was Wave Walker professionally, which was a 23 meter long. This is the description of that boat. जो boat उन्होंने बनाई थी, जो ship उन्होंने बनाया था, उसका description है. That was 23 meters long, 30 tons wooden hulled ship. ये उसका description है. They celebrated Christmas on the ship despite the bad weather. Weather bad था, उसके बावजूद उन्होंने first section में क्रिसमस सेलिब्रेट किया. द सेकेंड सेक्शन में क्या हुआ? द स्ट्रगल विद द बिग अटैक. तो सेकेंड सेक्शन को जो टाइटल हमने दिया है द स्ट्रगल विद द बिग अटैक. नाउ इन द सेकेंड सेक्शन व्हाट हैपन, लेट्स सी. दिस सेक्शन चेंज्ड फ्रॉम चीयरफुलनेस टू टेंशन. यहाँ पे जो चीयरफुलनेस थी उन्होंने सेलिब्रेट किया था न्यू ईयर ईव, एंड बिफोर दैट दे सेलिब्रेटेड 25th December मीन्स क्रिसमस ईव ऑल्सो दे सेलिब्रेटेड. सो The family was under great pressure to survive the oncoming waves. बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर था सर्वाइव करने का, जिंदा रहने का. क्यों? क्योंकि oncoming waves and bad weather condition, इन सब की वजह से कंडीशन जो थी वेदर की वो बहुत ज़्यादा
वर्स एंड वर्स होती जा रही थी. अ जाइंट वेव क्रिएटेड कैओस, और एक बहुत बड़ी वेव आई, उसने क्या किया, विच क्रिएटेड कैओस, मतलब सब तरफ अव्यवस्था फैला दी, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ. एंड द शिप वॉज अबाउट टू ओवरटर्न, एंड जो शिप था वो भी बिल्कुल उलटने को तैयार हो गया. द नरेटर वॉज थ्रोन ऑफ इन टू द वाटर, एंड नरेटर को भी उन बड़ी बड़ी वेव्स ने, जाइंट वेव्स ने फेंक दिया था. कहाँ पे, वाटर में. ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड एंड गॉट इंजर्ड, और वो डूब ही चुका था एंड गॉट इंजर्ड टू. along with two hired crewmen, उनके साथ 2 crewmen भी थे, Larry Wiesel and one more. The narrator pumped out the water from the ship for a continuous 36 hours. और उन sailors के साथ, they were expert sailors, continuation में 36 hours तक they were pumping water out from the ship. He also tried repairing the parts of the ship. The system got failed, और जो उसके पार्ट्स थे उनको कंटिन्यूस रिपेयर करना पड़ा था. ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज होप एंड बिलीव्ड दे वुड डाई, और कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी कि उन्होंने सारी होप जो थी वो छोड़ दी थी और ये मानना शुरू कर दिया था कि नाउ देयर डेथ इज नियर. बट हिज चिल्ड्रन वर फियरलेस एंड करेजियस इनफ विच गेव हिम द डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक. लेकिन उनके जो चिल्ड्रन थे, जोनाथन एंड स्यू, वो इतने करेजियस थे एंड फियरलेस थे, इतने ब्रेव थे कि उन्होंने फिर से नरेटर को डिटर्मिनेशन दिया कि वो ऐसे सिचुएशन से लड़े. थर्ड सेक्शन, दैट वाज ऑफ विक्ट्री. With the support of his children, the narrator kept trying to save the ship in order to reach the 2 small islands, Isle Amsterdam. अपने चिल्ड्रन के सपोर्ट से नरेटर जो था वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि वो शिप को बचा सके एंड वो जो आइलैंड है न्यू एम्स्टर्डम वहां तक पहुंच सके. दे फाइनली रीच द डेस्टिनेशन एंड गॉट हेल्प फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड. और वो फाइनली उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. कहाँ पे, एम्स्टर्डम पे. एंड गॉट हेल्प फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स, और वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे 28 इनहैबिटेंट्स वर देयर. दे हेल्प द नरेटर एंड हिज फैमिली. His son called him the best daddy and the best captain. और इन सब के बाद सन ने फिर से फादर को मोटिवेट किया by saying that my father is the best father in the world and the best captain. Let's see next question. What's your what difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? So दोनों जो एडल्ट्स हैं एंड जो चिल्ड्रन हैं उन दोनों की रिएक्शंस जो थी किसके लिए, जो कमिंग डेंजर था उसके लिए, दोनों ने कैसे उसको फेस किया, उनमें क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था. देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट एंड द चिल्ड्रन. बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों में. द एडल्ट्स लॉस्ट देयर होप एट द एंड. लास्ट में वो क्या करने लगे थे, उन्होंने होप छोड़ दी थी. वेट फॉर देयर फेट ऑफ डेथ, दे वर वेटिंग फॉर देयर डेथ. वो सोच रहे थे कि अब हमारी डेथ इज नियर. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, द चिल्ड्रन वर होपफुल. They were hopeful and gave the narrator moral support. Actually, they were children of 6 and 7 year old. They can't do anything, but they were giving moral support. वो moral support दे रहे थे narrator को. With the support of his children, Jonathan and Susan, he decided to make it to the island at any cost. और इन दोनों बच्चों के support की वजह से उसने क्या decide किया? Anyhow, he will reach to the island. So the children showed maturity. Children ने maturity दिखाई. Anyhow, they both got injured, but they didn't show. उन्होंने ये show नहीं किया कि हम injured हैं और हमारी वजह से, but they showed maturity. His son expressed courage as to how he wasn't afraid to die if they all were together. और उसने बोला कि अगर हम साथ हैं तो फिर कोई बड़े से बड़ा भी danger आ जाए, we will not afraid from that. His daughter made him a card expressing her love and affection towards her parents and wrote a beautiful message. डॉटर जो थी सुजैन, उसने एक कार्ड बनाया जिसमें अपने पेरेंट्स के लव एंड अफेक्शन शो करते हुए एक प्यारी सी पिक्चर प्रेजेंट की एंड जो कि एक ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा था. शी वॉज इंजर्ड, स्टिल शी डिडंट लेट इट बिकम अ हर्डल फॉर हर पेरेंट्स हु वर ट्राइंग टू सेव द शिप. सो
एंड सुजन जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, उसके एक बम्प भी आ गया था हेड पे, चोट लगी थी उसको, बट उसने क्या किया, इस अपनी चोट को अपने पेरेंट्स के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं बनने दिया, हर्डल नहीं बनने दिया, कोई बाधा नहीं बनने दिया। पेरेंट्स क्या कर रहे थे, पेरेंट्स कंटिन्यूअसली उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे एंड द बोथ चिल्ड्रन वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हेल्प देयर पेरेंट्स। Next question, how does the story suggest that optimism helped to endure the direst stress? ये स्टोरी हमको कैसे सजेस्ट करती है कि ऑप्टिमिज्म मीन्स होपफुलनेस, आशा, कि आशा कैसे हेल्प करती है। एंड्योर मीन्स टॉलरेट, सहन करना। डायरेस्ट स्ट्रेस, कितना भी बड़ा से बड़ा स्ट्रेस हो, लेकिन अगर हम होपफुल हैं तो हमको अपना डेस्टिनेशन मिलेगा ही। तो कैसे ये स्टोरी सजेस्ट करती है, लेट्स सी। ऑप्टिमिज्म इज द डिटर्मिनेशन टू ओवरकम एनी चैलेंजेस। तो ऑप्टिमिज्म क्या है, होपफुलनेस क्या है, आशा क्या है, ये एक ऐसा डिटर्मिनेशन है जो हमको ओवरकम मतलब जीत हासिल करना, किस पे, हम किसी भी चैलेंज पे जीत हासिल कर सकते हैं इफ वी आर ऑप्टिमिस्टिक। विदाउट ऑप्टिमिज्म, बिना ऑप्टिमिज्म के, या वी कैन से इसका ऑपोजिट पेसिमिज्म से, इट इज इम्पॉसिबल टू फेस डिफिकल्टीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अगर हम पेसिमिस्टिक होंगे, निराशावादी होंगे, तो हम अपने डिफिकल्टीज पे विजय नहीं पा सकते और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। द फैमिली fought with the sea with great optimism and determination which ultimately saved them। और पूरी की पूरी फैमिली ने they fought, लड़ाई लड़ी, किसके साथ, बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी वेव्स थी उनके साथ, पूरा सी वॉर एक तरह से उन्होंने लड़ा। किससे, उनके पास एक वेपन था। व्हाट वाज दैट वेपन, ऑप्टिमिज्म एंड डिटर्मिनेशन, जिसने उनको अल्टीमेटली सेव किया, बचाया। Again and again, on being attacked by the sea, continuously sea was attacking on them through waves, gigantic waves. They didn't stop trying, which helped them to get to the shore of the Isle Amsterdam Island. तो उनके इस करेज ने उनको स्टॉप नहीं किया, बीच में रोका नहीं, बल्कि वो अब उसके शोर पे, किनारे पे पहुंच गए। When the son of the narrator told him, "We aren't afraid of dying if we can all be together." जब हम साथ में हैं सारे, यू, मम्मी, यू एंड आई, तो हम सब फैमिली मेंबर साथ में हैं, तो कोई भी हमको डरा नहीं सकता। दिस शोड द मेच्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड हाउ दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द नरेटर। और इस बात ने बहुत ज़्यादा बड़ा मेन रोल प्ले किया नरेटर को सपोर्ट करने में, मॉरल सपोर्ट देने में। हु हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट होप, जो कि लगभग होप छोड़ चुका था। Sue, his daughter, who made him a card, showed how she was proud of her parents and didn't make a big deal of her injuries, which were in a bad condition. और Sue जो डॉटर थी, उसने एक कार्ड बनाया, उसमें क्या था, उसमें how she was proud of her parents, जो कि ये बता रहा था, giving a good message। एंड वो इतनी ज़्यादा बैड कंडीशन में थी, उसको इतनी ज़्यादा इंजरी हुई थी, बट उसने उन इंजरीज को, शी पुट दोज इंजरीज असाइड, उसने वो थॉट ही एक तरफ रख दी कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ अभी बता के उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइवर्ट नहीं करना है। विद द स्ट्रगल एंड एफर्ट्स दे फाइनली मेड इट टू द डेस्टिनेशन, और अपने स्ट्रगल एंड एफर्ट्स से दे रीच्ड फाइनली टू द डेस्टिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what lesson do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? तो ऐसे hazardous, बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंसेस से हम क्या सीखते हैं जब हम डेथ के बिल्कुल सामने होते हैं, जब मौत हमारे सामने बिल्कुल सामने खड़ी होती है। लाइफ इज नेवर अबाउट बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम। वी नो वेरी वेल दैट लाइफ में हमेशा सब कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं रहता। आफ्टर हैप्पीनेस देयर कम सॉरोज एंड आफ्टर द सॉरोज always come happiness. So we are constantly tested and how we tackle every problem, हमेशा हमको गॉड से क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे कंटिन्यूस दुख आते जाते हैं, चैलेंजेस आते जाते हैं, एंड हाउ वी टैकल एवरी प्रॉब्लम, हम सारी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, राइज थ्रू इट इज द अल्टीमेट लेसन, और इससे कैसे उभर के वापस आते हैं, यही लाइफ का क्या है, अल्टीमेट लेसन है।
सच हैजार्डस सिचुएशंस टीच अस, ऐसी सिचुएशंस हमको क्या बताती हैं, ये जो खतरनाक सिचुएशंस हैं, हाउ वी शुड रिएक्ट टुवर्ड्स देम, हमको उन पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए. ओके, वी मस्ट नेवर लूज होप एंड कीप ट्राइंग एज इट विल लीड टू सक्सेस. हमको कभी लॉस मतलब हमको कभी होप छोड़नी नहीं चाहिए और हमेशा ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, हमको ट्राई करते रहना चाहिए. ये किसकी तरफ लेके जाता है, सक्सेस की तरफ. इन सर्टेन सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशन में वन मस्ट कीप काम, हमको क्या रहना चाहिए, काम मतलब शांति से रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाना चाहिए. एंड थिंक लॉजिकली, लॉजिकल वे में सोचना चाहिए. नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज अ वे टू गेट आउट ऑफ इट. हमेशा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी में ही होता है. सो वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट सोल्यूशन. द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस and to make sure that the situation doesn't get worse is required at such moments. The significance of being extra cautious means हमको और ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा. ओके, ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए हमको ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए. टू मेक श्योर, और ये हमको देखना चाहिए कि सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा वर्स ना हो जाए, तो ये हमको देखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन टेल्स अस, why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risks involved? क्यों people ऐसी एडवेंचरस एक्सपेडिशंस करते हैं जबकि उनको पता होता है कि इनमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे खतरे हैं. द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस ड्राइव पीपल टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशंस. पीपल की इच्छा क्या एक्सेप्ट करने की, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की इच्छा उनको लेकर के जाती है किसकी तरफ, एडवेंचरस एक्सपेडिशंस की तरफ. इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, चाहे उसमें कितने भी रिस्क इन्वॉल्व हों. पीपल लाइक टू ट्राई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर. पीपल क्या करते हैं, वो ट्राई करना चाहते हैं नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स को. एंड सम डू इट एज अ पैशन, और कुछ तो किसकी तरह करते हैं, एज अ पैशन. श्योरली पीपल ऑलरेडी नो ऑफ द रिस्क, जबकि पीपल को पता होता है कि इस सिचुएशन में रिस्क तो आएंगे ही आएंगे. बट स्टिल दे डू नॉट हेजिटेट टू ट्राई इट आउट, लेकिन फिर भी वो उससे पीछे नहीं हटते, हेजिटेट नहीं करते. क्या करते हैं, उस सिचुएशन को उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. ओके, now students, stay connected, keep reading. Thank you so much.